हेलो दोस्तों मैं अभी अभी लापता लेडीज नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे की मूवी की लेंथ एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मूवी को देखकर मज़ा आ गया। मतलब ऐसा ही कुछ चाहिए था कि हाँ, एक आप फिल्म बनाओ जो हमको कुछ ऐसा ऑफर करे कि भाई मज़ा आ जाए मूवी को देखकर। जो भी देखे वो हफ्ते हफ्ते लोटपोट हो जाए एंड फिर देखने के बाद आदमी ये कहे, इंसान ये कहे कि भाई हमने कोई फिल्म देखी है। मैं बैट लगाता हूँ कि अगर आपने पंचायत शो देखा है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देखेंगे एंड पसंद करेंगे एंड उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि भाई मज़ा आया कि नहीं आया। जस्ट एन अमेजिंग फिल्म एंड जो स्टोरी है एंड इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं एंड जो कैरेक्टर्स हैं, जो फूल कुमारी है, पुष्पा है एंड जो जिसका नाम है यहाँ पर दीपक, वो इंटरेस्टिंग तो है ही हैं, लेकिन उन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पर 4 चांद लगाते हैं यहाँ पर दुबे जी और श्याम मनोहर, जिनको प्ले किया है रवि किशन ने एंड दुर्गेश कुमार ने। आपको बता दूं कि दुर्गेश कुमार वही हैं जिन्होंने पंचायत शो में बन राकस को प्ले किया था। भाई वाह, क्या कमाल की एक्टर हैं दोनों एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सभी ने ही। यहाँ पे A to Z छोटे से लेकर बड़े स्टार सभी के सभी यहाँ पर चमकते हैं, बेहतरीन है। एंड उसके अलावा इस फिल्म की कॉमेडी ज़बरदस्त है, राइटिंग ज़बरदस्त है, स्टोरी टेलिंग ज़बरदस्त है, एडिटिंग ज़बरदस्त है एंड स्क्रीन प्ले ज़बरदस्त है। मतलब शुरू होते ही आपको पूरी तरह से मूवी इंगेज कर लेगी, जकड़ लेगी, हुक एंड बुक कर लेगी एंड उसके बाद आप कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एंड आधी रात को मैंने ये फिल्म देखी है, मतलब बहुत सारे चांसेस थे कि मैं सो जाऊँ मूवी को देखते हुए, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे नींद आ भी सकती है मूवी को देखते हुए। एंड ये फिर मूवी नहीं यार, इसको होना चाहिए था वेब सीरीज। एंड यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, जो नितांशी गोयल हैं जिन्होंने फूल को प्ले किया है, उनको मैंने नहीं देखा है इस फिल्म के अलावा। एंड यहाँ पर जो प्रतिभा रत्ना है जिन्होंने प्ले किया पुष्पा को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्रतिभा रत्ना और स्पर्श श्रीवास्तव जिन्होंने यहाँ पर पुष्पा और दीपक को प्ले किया है, ये दोनों कैरेक्टर्स जामतारा सीरीज में थे नेटफ्लिक्स की। दीपक जिन्होंने प्ले किया है, दीपक तो थे ही थे, लेकिन आई गेस प्रतिभा भी जामतारा में थे। एंड उसके अलावा यहाँ पर कहानी यूँ है, बिल्कुल सिंपल सी है। एक नई शादी होती है, लड़का लड़की को उसके मायके से लेकर अपने घर जाता है, लड़की अपने ससुराल जा रही है ट्रेन से एंड ट्रेन में भीड़ है, कस के भीड़ है, तबीयत से भीड़ है एंड उस भीड़ में एक जोड़ा और भी है। तो जो लड़का है दीपक, वो अपनी बीबी की बजाय किसी और लड़की को ले आता है। जब घर पहुंचते हैं पता चलता है कि ये तो कोई और है। फिर खोजबीन शुरू होती है, पता चलता है कि कैसे क्या ब्लंडर हुआ। एंड एक चीज़ और है, ये जो ब्लंडर हुआ था ये मैंने समझ लिया था कि भाई ये ब्लंडर हो गया है, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट और थ्रिल फील हो रहा था कि जब ये ब्लंडर सबको पता चलेगा कि भाई ये क्या हुआ तब मज़ा आएगा। एंड उसके बाद जब वो सीन आता है कि जब पता चला कि ये क्या हो गया, वो थाली, वो जो पूजा कर रही थी उसकी माँ, एंड वो थाली गिर जाती है, फिर धमाका होता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। एंड उसके बाद कुछ डायलॉग हैं इस फिल्म में, जैसे मैंने लिख रखे हैं, मैं रिकॉर्ड करके लेके आया था। सामान बदल जाए, जूता बदल जाए, साइकिल, छतरी, अटैची किसी और की उठा ले आदमी, दूसरे की घरवाली कैसे उठा लाता है कोई। एंड फिर जो गाँव की महिलाएँ हैं वो कहती हैं कि पहचान नहीं सकती थी, तो वो लड़की कहती कि घूंघट था एंड सिर्फ जूते ही जूते दिखाई पड़ रहे थे। तो वो एक महिला कहती है तो जूते से पहचान लेती, तो वो लड़की कहती है इसके जवाब में कि जूता भी नया, पति भी नया, कैसे पहचानती हो। एंड उसके बाद जब वो थाने पहुंचता है दीपक, तो रिपोर्ट लिखवाता है, तो रवि किशन की एंट्री वहाँ पर होती है एंड उसके बाद उनको देखकर मज़ा आता है। एंड जब वो बताता है कि बीबी खो गई है, तो रवि किशन का कैरेक्टर कहता है कैसे बे, हम इतने साल पे ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खो ही नहीं रही है। एंड उसके बाद जब एक डायलॉग, और मैंने कुछ अच्छे डायलॉग लिख रखे हैं, मतलब मज़ा आ गया मूवी को देखकर। फिर अपना बीबी नहीं खोए हो, तुम किसी और का बीबी उठा लाए हो। एंड उसके बाद इंटरवल वाला सीन, मतलब वो जो जया 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 है, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या देखा है। एंड उसके बाद और कुछ ऐसे डायलॉग हैं, जब वो घर पहुंचता है, लड़का थाने से जाने के बाद अपने घर पहुंचता है, तो वो कहता है कि कैसे जिम्मेदार लोग, कहेंगे कि कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं, एक दिन में 2 औरतें घुमा दिए। बहुत कुछ यहाँ पर है। एंड लास्ट वाला जो वो भाई, जैसा कि मैंने कहा, मतलब यहाँ पर रवि किशन और दुबे जी का जो कैरेक्टर है वो 4 चांद यहाँ पर लगा देती है। एंड उसके बाद जो अंत वाला जो सीन था, वो जब रवि किशन का जो कैरेक्टर है राम और श्याम मनोहर, जब वो पलटी मारते हैं तो वो कहते हैं कि थाना में रिश्वत दिया, पकड़ इसको ठूस अंदर। वो कुछ कमाल का था। एंड वहाँ पर आप ये कहोगे रवि किशन के कैरेक्टर के लिए आप ताली मारोगे। एंड उसके बाद दुबे जी, ये लड़की बहुत दूर जाएगी, जब बिल्कुल एंड में रवि किशन का कैरेक्टर कहता है कि ये लड़की बहुत दूर जाएगी, तो दुबे जी कहते हैं कि हाँ,
कि एक शहर का नाम लेते, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, कि हाँ उस शहर की दूरी 800 किलोमीटर है। तो दुबे जी और पूरा मूवी हॉल हंस रहा था, लेकिन रवि किशन का कैरेक्टर और पूरा मूवी हॉल हंस रहा था, लेकिन दुबे जी के चेहरे पर एक वो वाला क्वेश्चन मार्क था कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। फिर बाद में वो कैरेक्टर हंसता है कि उसने बोला क्या है, क्यों बोलो, ये सब चीज़ें। एंड एक दो मीनिंगफुल डायलॉग भी है, जैसे मैंने लिख रखा है, घूंघट से फुल फेस ढका हुआ है, फेस ही तो पहचान होता है, फेस ढक देना मतलब पहचान ढक देना। एंड उसके बाद ये मूवी कुछ सोशल मुद्दों को भी उठाती है एंड कुछ कटाक्ष निकलती है जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं, जैसे घूंघट, महिला को घूंघट करना ही करना है, एंड वो अपनी पसंद का खाना तक नहीं बना सकती। एंड अगर उसकी कोई हॉबी है, कोई टैलेंट है, तो उसको दबा के रख देना। एंड अपने पति का नाम नहीं ले सकती है, दहेज प्रथा का होना। एंड उसके बाद लड़की सिर्फ घर देखने के लिए होती है, एंड पढ़ाई लिखाई बंद करवा के शादी करवा देना, छुट्टी कर देना। इस तरह की जो प्रथा चल रही है उस पर एक सवाल उठाती है, कटाक्ष करती है कि ये सब क्या हो रहा है अभी तक हमारे देश में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी फिल्मों में हैं, बहुत कुछ अच्छा है। तो बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, वो आउट ऑफ स्टैंडिंग। एंड उतनी ही तगड़ी कॉमेडी है इस फिल्म में। जस्ट एन अमेजिंग मूवी भाई, वाह मज़ा आ गया। एंड यहाँ पर किरण राव ने इस मूवी को डायरेक्ट कराया, एंड भाई उनका डायरेक्शन किया, आए है क्या ही कहना, अमेजिंग। मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि उनके द्वारा निर्देशित मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। अगर ये उनकी ये पहली फिल्म नहीं होगी, आई एम श्योर, लेकिन उनकी जो भी पिछली फिल्में होंगी मैं ज़रूर उनको देखना चाहूँगा। अगर मैंने देखी है तो मैं दोबारा से देखूँगा कि उन्होंने डायरेक्ट करी है। तो ये सब चीज़ें इस फिल्म में हैं तो भाई मज़ा आ जाता है। हाँ ये ज़रूर है कि शुरुआत में कॉमेडी है, जब रवि किशन के कैरेक्टर की एंट्री होती है तब भी कॉमेडी है। एंड जब वो लोग जासूसी कर रहे होते हैं बाजार में, एंड वहाँ पे भी कॉमेडी थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन एक वक्त के लिए थोड़ा ऐसा फील हुआ कि जो कॉमेडी है वो थोड़ी फीकी पड़ रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। एंड अंत के जो 10, 12, 15 मिनट रहे होंगे इस मूवी के, जब प्रदीप की थाने में एंट्री होती है मूवी के एंड में, क्लाइमैक्स में, एंड उसके बाद रवि किशन का कैरेक्टर पलटी मारता है, वो कहता है कि ये दहेज प्रथा एंड उत्पीड़न का केस लगा दिया तो मुझे अभी तुम्हें अंदर करना पड़ेगा। तो वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आता है वो अमेजिंग था। तो भाई इन द एंड मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रिव्यू लंबा खींचना नहीं है। परफॉर्मेंस इज आउट ऑफ स्टैंडिंग है सभी की ही, या अब मुझे नाम बताने पड़ेंगे क्योंकि ग्रेट परफॉर्मेंस दी है। तो निताशी गोयल जिन्होंने फूल को प्ले किया, वो लड़की जो स्टेशन पे रह रही है, इंतज़ार कर रही है। एंड उसके बाद जो छोटू है, जो दादी है, जिनको वो दादी बोल रही है। एंड उसके अलावा प्रतिभा रत्ना है, स्पर्श श्रीवास्तव हैं, रवि किशन हैं, दुर्गेश कुमार हैं। तो वही परफॉर्मेंसेस बेहतरीन है, अमेजिंग है, जस्ट एंड अमेजिंग। एंड उसके बाद उस दौरान फील ही नहीं होता कि ये एक फिल्म है या क्या है। मैंने पंचायत से इसका कंपैरिजन किया है तो कुछ सोच के किया होगा। अगर आपने पंचायत शो देखा है, पसंद है आपको, एंड वो पसंद इसलिए होगा क्योंकि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल सिंपल है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल पारिवारिक शो है। तो ये भी एक बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन गजब की है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं भाई। मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। एंड कुछ चीज़ें हैं जैसे कि थोड़ी देर के लिए थोड़ी फेड पड़ रही है मूवी मिडिल पार्ट में अपने में, एंड शुरुआत में जो वो जो ब्लंडर हुआ था वो मेरी समझ में आ गया था कि भाई ये ब्लंडर हो गया, क्योंकि वो लड़की वहीं पास में बैठी है, एक उठ के आ जाती है, फिर वो लड़का कहता है जल्दी करो, वो अपना उसका चेहरा तक खुल के नहीं देखता, तो समझ में आ जाता कि ये चेहरा तक नहीं देख रहा है, जल्दी मचा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो चीज़ें ब्लंडर जो हुआ था वो समझ में आ गया था। वो 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देखने जा सकते, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये मूवी है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा एरा गैरा नहीं है। तो चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 8 स्टार्स, अगर आप लोग पूछें 10 में से क्या, सो ये है जस्ट एन अमेजिंग मूवी। मतलब मज़ा आ गया मूवी को देखकर। एंड खत्म होते होते एक छाप छोड़ के जाएगी कि आपने कुछ अच्छा देखा, कुछ सेटिस्फाइंग देखा, आपने कुछ आपने कमाल का देखा। तो ये है भैया, आपने मूवी देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया मूवी को देखकर, मतलब बहुत मज़ा आया। जब ये OTT पर रिलीज़ होगी तो मैं डेफिनेटली एक बार इसको फिर से देखूंगा। सो ये है, हाईली रिकमेंडेड है, मस्ट वॉच है। अपने टिक लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड गुड नाइट।